अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस व्लॉग के अंदर दो अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर जो है वो है FIA ने शेर अफजल मरवत को तलब कर लिया है। किस मुकदमे में तलब किया गया है, क्यों तलब किया गया है और इसकी वजूहात क्या है, इस हवाले से आपको तफसीली इस व्लॉग के अंदर आगाह करूँगा। दूसरी नाजरीन बड़ी ख़बर है कि असद तुर्क की वालिदा की जानिब से अपील दायर की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ा से एक अपील की गई थी एक वीडियो लिंक के ज़रिए। वो अपील क्या है और उसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा हुक्म दिया है असद तुर्क के केस के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपने वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि फ़ौरी तौर के ऊपर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जानिब से जितने भी वीलॉग्स बने वो आप तक फ़ौरी पहुँच सकें। आगाज़ करते हैं आज के वीलॉग का। शेर अफजल मरवत, जैसा उनके बारे में बताया जाता है या जैसा मैं अपने वीलॉग्स के अंदर अक्सर कहता रहता हूँ कि ना तो उनका कोई वकालत के हवाले से कोई ख़ास तजुर्बा है, ना ही उनके पास सियासत के हवाले से कोई तजुर्बा है और ना ही कोई वकालत या सियासत का उनका कोई विज़न मुझे नज़र आता है। क्योंकि उनके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में शामिल होने से पहले हाँ, मैं कम से कम 14 साल से 15 साल से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहा हूँ। उनके हवाले से कम मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था और इसी तरह बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं हमारे, वो उनके हवाले से कोई ख़ास मालूमात नहीं रखते, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही कवर करते हों। तो नाज़रीन, शेर अफजल मरवत जो कि एक हमेशा अपनी जानिब से मुख्तलिफ़ जो चुटकुले उनकी जानिब से छोड़े जाते हैं, उन चुटकुलों की बुनियाद के ऊपर वो मशहूर हुए हैं। अब उनकी जानिब से एक सोशा छोड़ा गया सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एक ट्वीट किया गया 9 मार्च को। 9 मार्च को इस ट्वीट के अंदर शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ अपनाया और लिखा कि मरियम नवाज़ ने उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया है और इस मंसूबे के लिए उन्होंने दुबई और साउथ अफ्रीका के अंदर जो मुल्ज़मान हैं उन्हें पैसे भी दिए हैं कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब को प्लान करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए और इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मरियम नवाज़ की जानिब से $1 लाख, यानी पाकिस्तानी कोई पौने 2 करोड़ रुपए की जो रकम है वो भी ऑफ़र की गई है या लगाई गई है। तो नाज़रीन, ये कत्ल का जो प्लान शेर अफजल मरवत साहब का कहना है, इसके पीछे उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर ये ज़िक्र किया था कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के एक रहनुमा ने उन्हें इस हवाले से मालूमात फ़राहम की हैं और उन्होंने वो तमाम शवाहिद उमर अय्यूब के साथ भी डिस्कस किए हैं और उन डिस्कस करने के बाद ये जो तमाम शवाहिद हैं ये कानून की नज़र के अंदर भी अहमियत रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस ट्वीट के बाद जिस दिन ये ट्वीट किया गया था उसी रोज़ मैंने अपने वीलॉग के अंदर ये बात कही थी कि शेर अफजल मरवत साहब एक बिल्कुल कमज़ोर पिच के ऊपर खेल रहे हैं। अगरचे मैंने उनके पास जो शवाहिद हैं वो नहीं देखे, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब की मैं ओवरऑल पूरी तारीख़ देख रहा हूँ। जब से वो मशहूर हुए हैं, वो किन बातों से मशहूर हुए हैं, तो मेरे नज़दीक तो उनकी जानिब से अगर उनसे के कान में किसी ने कोई मामूली सी कोई बात छेड़ी भी है, बात की भी है, तो शेर अफजल मरवत ने उस बात का बतंगड़ बनाकर इसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया और साथ-साथ इसके ऊपर शोर मचा दिया कि मरियम नवाज़ ने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना दिया। अब नाज़रीन, उस मामले में पेशरफ्त ये हुई है कि शेर अफजल मरवत को बाकायदा FIA की जानिब से तलब कर लिया गया। अच्छा, शेर अफजल मरवत ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट के अंदर भी उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे FIA तलब करे और तहकीकात करे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि शेर अफजल मरवत के शवाहिद जो हैं, जहाँ तक मेरी बसीरत है कानून के हवाले से, मैं समझता हूँ शेर अफजल मरवत के पास ऐसा कोई भी सबूत नामुमकिन है अनटिल अनलेस कोई शख्स आकर ख़ुद न कह दे कि जनाब मुझे मरियम नवाज़ ने शेर अफजल मरवत को कत्ल करवाने के लिए इतने पैसे दिए। उसके अलावा कोई सबूत मरियम नवाज़ का साउथ अफ्रीका जाना या दुबई जाना, इससे भी ये चीज़ें साबित नहीं करना बहुत मुश्किल काम होगा कि जनाब मुझे कत्ल करने के लिए कोई प्लान जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। फिर शेर अफजल मरवत साहब और मरियम नवाज़ साहबा का अगर हम सियासी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो वो उसमें भी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शेर अफजल मरवत और मरियम नवाज़ का कोई ऐसा मुकाबला नहीं। शेर अफजल मरवत मरियम नवाज़ को किसी भी तरह से टारगेट नहीं कर रहे थे कि जो मरियम नवाज़ इस हद तक जाती कि वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर शेर अफजल मरवत को मरवाने के लिए पैसे देती। बहरहाल, अब FIA की जानिब से इस मामले का नोटिस ले लिया गया है और ये नोटिस एक बेसिकली एक कंप्लेंट FIA में दायर की गई बैरिस्टर अकील मलिक की जानिब से।
अकील मलिक साहब का मौक़िफ़ ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के ये जो इल्ज़ामात हैं इंतहाई संगीन हैं, इनके ऊपर तहकीकात की जाए और अगर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के इल्ज़ामात साबित नहीं होते तो उन्होंने मरीम नवाज़ के हवाले से कहा कि इस हवाले से मरीम के ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने कत्ल का प्लान बनाया और अगर साबित नहीं होते तो पीका एक्ट के तहत शेर अफ़ज़ल मरवत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब FIA ने उसके ऊपर एक नोटिस जो कि 14 तारीख को शेर अफ़ज़ल मरवत को उनके घर के G9 के एड्रेस के ऊपर भेज दिया गया है। 385/2024 ये इंक्वायरी नंबर है और इस नोटिस के अंदर कहा गया है कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब आपने 9 मार्च को 3:44 के ऊपर आपने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर इल्ज़ामात आयद किए और इसके साथ-साथ इसलिए आपसे ये कहा जाता है कि G13 जो कि FIA का रीजनल ऑफिस है, इस्लामाबाद ऑफिस है, हेड ऑफिस तो उनका पेशावर मोड़ के ऊपर है, लेकिन उनका जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर अपने रिकॉर्ड के साथ पेश हों और अपने शवाहिद को साथ लेकर आएँ। इस्लामाबाद सर्कल की जानिब से ये नोटिस जारी किया गया है और ये भी कहा गया कि अगर आप सुबह 10 बजे के करीब उन्हें तलब किया गया है। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब से ये भी कहा गया कि अगर आप पेश नहीं होते तो ये समझा जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर ये भी कहा गया कि नोटिस के अंदर ये भी कह दिया गया कि 174 PPC 1860 के तहत 174 के तहत अगर आपने नोटिस पर तामील ना की तो ये भी एक काबिल गिरफ्त जो है वो जुर्म है, इसके ऊपर भी सज़ा हो सकती है। अब FIA के इस नोटिस के अंदर एक इंतहाई ख़ास बात की गई है, वो ख़ास बात यह है जो कि आम लोगों की नज़र से नहीं गुज़री। FIA ने शेर अफ़ज़ल मरवत से उनके मोबाइल फ़ोन और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनके तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स आलात हैं जिसके ज़रिए वो ट्वीट्स करते हैं, जिनके ज़रिए वो अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिए गए, वो तमाम चीज़ें भी शेर अफ़ज़ल मरवत से तलब कर ली गई हैं। तो FIA के इसी नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है कि अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल गैजेट्स साथ लेकर आएँ। यानी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को वहाँ से अपने इल्ज़ामात से भागने का मौका मेरे ख़्याल से नहीं दिया जाएगा कि जनाब वो एक दफ़ा जाएँ और अगली दफ़ा कहें कि जनाब जो तरीक़ाकार होता है कि मैं आइंदा समात के ऊपर जो है वो आइंदा पेशी के ऊपर तमाम शवाहिद और तमाम चीज़ें साथ लेकर आऊँगा। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब से कह दिया गया कि आप अपने शवाहिद भी साथ लेकर आएँ और अपनी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो भी साथ लेकर आएँ। अब देखते हैं 18 मार्च को क्या होता है, लेकिन मुझे तो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के लिए कोई अच्छी नुवीद नज़र नहीं आ रही, कोई अच्छी खबर नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात नाज़रीन, असद तूर की वालिदा की जानिब से कल रात गए एक पैगाम जारी किया गया और उस पैगाम की वजह बुनियादी तौर के ऊपर ये थी कि कल सबको तवक्को थी कि असद तूर की ज़मानत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऑब्जर्वेशंस दे दी गई हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया है कि असद तूर के हवाले से जो 3 दफ़ात लगाई गई थी पीका एक्ट की सेक्शन 9, 10 और 24, उनमें से 2 दफ़ात जो हैं वो नहीं लग सकती थी, यानी 9 और 10 नहीं लग सकती थी और जो 24 है, 24 के हवाले से बताया ये जा रहा है कि वो भी काबिल ज़मानत जुर्म बनता है। इसलिए हर तरफ तवक्को यही थी कि असद तूर की कल ज़मानत हो जाएगी, लेकिन कल FIA ने एक ट्रिक खेला और असद तूर के मुकदमे के अंदर FIA की जानिब से जो तफ्तीशी थे वो पेश नहीं हुए। बुनियादी तौर पर इस पेश ना होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि असद तूर की ज़मानत को थोड़ा सा लटकाया जाए। अब नाज़रीन, असद तूर की वालिदा की जानिब से कल एक वीडियो पैगाम जारी किया गया, बहुत डिसेंट और प्योर जो वालिदा की तरह एक हमदर्द वाली अपील होनी चाहिए। मैंने वो पूरा वीडियो मैसेज सुना है, तो प्योर हमदर्द अंदाज़ में वो अपील की गई है। वरना हमारे एक और भी ख़ातून हैं जो कि सियालकोट से ताल्लुक़ है, वो भी एक वालिदा हैं, लेकिन उनकी जानिब से तो हमेशा एक शशके किए जाते हैं। लेकिन असद तूर की वालिदा की जानिब से बिल्कुल जेन्युइन एक वालिदा के अंदाज़ में जो है वो अपील की गई है चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा से। इस अपील के अंदर असद तूर की वालिदा कहती हैं, जनाब चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, मेरा बेटा 10 दिन से FIA तहवील में है, अब अडयाला जेल में है। आपने ऑर्डर किया था, नोटिस लिया था, लेकिन हमने ऑर्डर भी लिया था, लेकिन असद तूर से हमें जेल वालों ने मुलाकात नहीं करने दी। इस केस के मुतल्लिक सोचें, आपने कहा था ये मुकदमा नहीं बनता, अब आप FIR ख़ारिज कर दें। आपसे एक माँ की पुरज़ोर अपील है बेटा। और फिर यहाँ पर वो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए
बिल्कुल एक शफ़ीक माँ की तरह लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं बेटा। उन्होंने कहा जी आपसे एक माँ की पुरज़ोर अपील है बेटा, मेरा बेटा किस हाल में है मुझे नहीं मालूम, कानून के दायरे में रहते हुए मेरी मदद करें। कानून के दायरे में चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िल साहब से इस्तदा की गई है और आखिर में शुक्रिया भी अदा किया गया है। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि कानून के दायरे के अंदर अगर असद तूर के लिए चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िल साहब जो कर सकते थे वो उन्होंने उसी रोज़ उस हेयरिंग के अंदर कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी बराह रास्त अगर नीचे मुकदमा चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त ज़मानत नहीं देती, मुकदमात को नहीं सुनती, आम तौर पर ये रवायत नहीं है। लेकिन चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िल साहब के सामने एक मुकदमा जो था, क्योंकि मैं भी उस रोज़ पेश हुआ था, तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िल साहब ने इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए ये बात निकलवा ली कि अटॉर्नी जनरल को ये तस्लीम करना पड़ा कि ये मुकदमा नहीं बनता था। 2 शिक्कें जो लगाई गई हैं 9 और 10 ये असद तूर के मुकदमे में नहीं लगती थी। बहरहाल और अब इस मुकदमे की समाअत तो 25 को चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िल साहब ने रखी हुई है, लेकिन आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज असद तूर के हवाले से मुकदमा ज़ेरे समाअत था। तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में पेश होने के लिए मैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों का सदर हूँ, तो मुझे भी कहा गया कि जनाब आप भी आएँ, मैं भी गया। मतीउल्लाह जान हाई कोर्ट से बहुत सारे साथी वहाँ पर मौजूद थे और उन तमाम लोग जब असद तूर का मुकदमा अदालत के अंदर जब कॉल हुआ तो हम सब रोस्टम पर जाकर भी खड़े हुए। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इसने इस मुकदमे की समाअत की, तो उन्होंने कहा कि देखें मैं कानून के दायरे के अंदर रहकर जो हुक्म जारी कर सकता हूँ वो कर दूँगा, लेकिन एक शख्स के लिए असद तूर के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि हम मानते हैं कि असद तूर सहाफ़ी है, लेकिन एक शख्स के लिए हम कोई कानून को तब्दील नहीं कर सकते। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस जब जो दरख्वास्त गुज़ार असद तूर की वकील थी ईमान गुज़ारी, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी हवाला दिया गया, तो उन्होंने पूछा कि इस वक्त ट्रायल की क्या, इस वक्त केस की क्या पोजीशन है, तो उन्हें बताया गया कि मुकदमा कल मुकर्रर हुआ था लेकिन एफआईए की जानिब से तफ्तीशी पेश नहीं हुआ, जिसके बायस अब इस मुकदमे को पीर के रोज़ के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जज साहब आज भी थे। हमने और ईमान मज़ारी ने चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक से ये इस्तदा की कि इस मुकदमे को आज के लिए समाअत के आज के लिए ही वहाँ पर मुकर्रर करने का डायरेक्शन दे दी जाए, क्योंकि मुकदमा नहीं बनता तो आइन के तहत किसी भी शख्स की आज़ादी का सवाल है। जैसे किसी भी शख्स की ज़िंदगी को छीना नहीं जा सकता, वैसे किसी भी शख्स की आज़ादी को भी छीना नहीं जा सकता। तो जिस पर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फिर कहा कि उन्होंने कहा देखें मैं जो कह रहा हूँ कि कानून के दायरे के अंदर रहकर मैं जो कर सकता हुआ वो मैं ज़रूर कर दूँगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी जजमेंट जो है वो रिज़र्व कर दी। कोर्ट के अंदर ऑर्डर नहीं सुनाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद कोर्ट की ये एक ऑर्डर जारी हो गया और उस ऑर्डर के अंदर ये कहा गया कि कल असद तूर के मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं और इसके बाद एफआईए को भी डायरेक्शन दे दी गई, उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया कि वो भी कल इस मुकदमे में पेश हो। तो मेरे नज़दीक अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद कर दिया जाता है तो असद तूर की मुमकिना तौर के ऊपर ज़मानत जो है वो कल बहुत आसानी से हो जाएगी। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यकीनी तौर के ऊपर ये एक अच्छा ऑर्डर जारी किया है। उसकी वजह ये है कि असद तूर के हवाले से जो ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी वो तब दायर की गई थी जब असद तूर रिमांड पर था। एक तो कानूनी नुक्ता यह है कि रिमांड के दौरान ज़मानत नहीं ली जाती और ना ही क्वैशमेंट की जाती है। क्वैशमेंट के लिए तहकीकात मुकम्मल होना और चालान पेश होना लाजमी होता है और क्वैशमेंट नॉर्मली तब हो जाती है जब तहकीकात मुकम्मल हो जाएँ और चालान पेश कर दिया जाए और उस चालान को मुलज़म भी उस वक्त नॉर्मली ज़मानत पर आ जाते हैं या अंदर भी हों तो क्वैशमेंट दायर की जाती है। लेकिन आज तो क्वैशमेंट और ज़मानत का हाई कोर्ट से बराह रास्त हुक्म की मैं कम अज़ कम कानून की नज़र में तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन ये एक जो हुक्म दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, मेरे नज़दीक ये इंतहाई मुनासिब हुक्म है जो उन्होंने जारी किया। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि चीफ़ जस्टिस साहब ऑर्डर करते और आज इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करते थे। अगर मुकदमा नहीं बनता तो कोई शख्स एक दिन भी अंदर क्यों रहे, ये भी एक सवाल है। बहरहाल उनकी जानिब से कल का ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अब नाज़रीन ये था आज का वीलॉग, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। वीलॉग कैसा लगा अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।